राजा हैरान रह गया जब उसने देखा कि उसकी अपनी पत्नी और उसका छोटा बेटा घर के कोने में जमीन पर बैठकर खाना खा रहे हैं, जबकि बाकी परिवार मेज पर राजाओं की तरह बैठकर खाना खा रहा है। राजा गुस्से में पूछता है कि उन्हें मेज पर खाने क्यों नहीं देते, तो पत्नी की सौतेली माँ ताना मारते हुए कहती है कि लड़की ने बिना शादी किसी दूसरे आदमी से बच्चा किया है, इसलिए ये लोग कुत्तों की तरह जमीन पर खाने लायक हैं। यह सुनकर राजा अंदर से टूट जाता है, क्योंकि जिसे वे दूसरा आदमी कह रही थी असल में वही खुद राजा था। दरअसल 6 साल पहले राजा भेस बदलकर घूम रहा था। उसी समय उसे चक्कर आने लगे क्योंकि उसकी माँ ने उसे वंश बढ़ाने के लिए दवा पिलाई थी, और उसी समय लड़की की सौतेली माँ ने भी उसे बदनाम करने और घर से निकालने के लिए वही दवा पिला दी थी। दोनों नशे की हालत में सड़क पर मिले और एक दूसरे को सहारा समझा, और उसी रात लड़की गर्भवती हो गई। बिना शादी बच्चा होने के कारण लड़की, उसका बेटा और उसकी माँ को घर में नौकरानी से भी बदतर हालत में रखा जाने लगा। हर कोई उन्हें तंग करता था। उधर राजा हर साल उसी जगह जाता था क्योंकि वह लड़की को अपनी रानी मानकर उसे ढूंढ रहा था। आखिरकार एक दिन दोनों आमने सामने आ गए। राजा भावुक होकर कहता है कि उसने उसे ढूंढ लिया है, पर लड़की गुस्से में उसे थप्पड़ मारकर कहती है कि अगर वह सच्चा होता तो उसे अकेला क्यों छोड़ता। राजा उसे बताना चाहता है कि वही राजा है और उसे महारानी बनाकर महल ले जाएगा, लेकिन लड़की को लगता है कि यह आदमी फिर भाग जाएगा। वह उसे पकड़कर घर ले आती है और सबके सामने कहती है कि यही उसके बेटे का असली पिता है, पर कोई उसकी बात नहीं मानता और उल्टा उसकी बेइज्जती करते हैं। राजा सब देखकर समझ जाता है कि लड़की और उसके बेटे ने कितनी सजा झेली है। उधर महल में खबर पहुंच चुकी थी कि रानी और राजकुमार मिल गए हैं। यह सुनकर राजा की माँ खुशी से झूम उठती है। इधर लड़की के घर में मेज पर जगह होते हुए भी लड़की, उसकी माँ और बेटे को फिर से कोने में बैठाकर खाना दिया जाता है। इस बार राजा का सब्र टूट जाता है। वह दहाड़ कर पूछता है कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जाता है, लेकिन घर वाले उसे एक गरीब भिखारी समझकर सीरियस नहीं लेते। क्या राजा अपनी पत्नी और बेटे को महल ले जा पाएगा? पार्ट 2 के लिए कमेंट में लाल दिल भेजें।